एक दिन आपको एहसास होगा कि आप अपनी जिंदगी जी नहीं रहे थे, बल्कि दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहे थे। When you stop caring, you start winning. Hey guys, welcome to my channel. It's me, मैं हूँ, और आज बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पर हम बात करेंगे केयर। जी हाँ, वो केयर जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, वो केयर जो प्यार का दूसरा अर्थ होती है। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं, उसकी हर बात का ध्यान रखते हैं। वो जो चाहता है वैसा हम करने लगते हैं, और वो जो चाहता है वैसा हम बनने लगते हैं। हम खुद को भूल जाते हैं कि हम क्या थे। बस प्यार के इस पागलपन में हम वही करते जाते हैं, वही बनते जाते हैं जो कि हमारा पार्टनर चाहता है। और एक दिन जब हमें ये एहसास होता है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, जिससे हम प्यार करते थे वो तो हमें इग्नोर कर रहा है, इतनी केयर देने के बावजूद हम खुश नहीं हैं, वो हमारे साथ नहीं है। अगर आप भी इसी दुविधा में हैं, आप भी अपनी मोहब्बत के उस कगार पर हैं, अपनी शादी के उस पॉइंट पर हैं, तो स्टॉप केयरिंग, बिकॉज व्हेन यू स्टॉप केयरिंग यू स्टार्ट विनिंग। बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, बट सच्चाई यही है। जब हम किसी को भी हद से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर चाहे वो हमारी फ्रेंड्स हो, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, XYZ कोई भी हो, तब वो उसे टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें वो बेहतर ऑप्शंस को तलाशने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, ये तो कहीं जाने वाली नहीं है, ये हमारे पीछे पागल है। और उनका ये लगना किसकी गलती है? सिर्फ और सिर्फ आपकी। थोड़ी थोड़ी देर में फोन करके पूछना आपने ये खाया क्या, थोड़ी देर में फोन करके पूछना, थोड़ी थोड़ी देर में उनको ट्रैक करना, कहाँ पर हो, कब आओगे, मन नहीं लग रहा। आप जब अपने मन की बातें भी अपने पार्टनर को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बताते हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, उनकी कितनी केयर करते हैं, तो भी वो अपने आप को खुद समझने लगते हैं, और ऐसे में आपकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे मिनिमाइज होती जाती है। अब सवाल ये उठता है कि करना क्या है। सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जिसे आप चाहते हैं उसे छोड़ दीजिए। वैसे कहा जाता है कि जिस चीज को हम शिद्दत से पाना चाहते हैं उसके पीछे पड़ जाना चाहिए, जिद ठान लेनी चाहिए कि अब तो हम इसे पाके रहेंगे। बट संबंधों, रिलेशनशिप्स और ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा नहीं चलता जी। जब आप किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, तब वो आपसे दूर भागने लगता है, वो अपनी स्पेस तलाशने लगता है, और आपके सीधेपन का फायदा भी उठाने लगता है। इसलिए अगर आप किसी को भी चाहते हैं और इतनी केयर करने के बाद आप इग्नोर हो रहे हैं, बट आप फिर भी उसे चाहते हैं, तो देखिए, अगर मैं बताऊं, अगर मैं किसी की बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, जो कि मैं सबकी करती हूँ, ये मेरी वीकनेस है, बट अगर मुझे पता चलता है कि वहाँ इस केयर की कदर नहीं की जा रही, तो मैं अपनी केयर करने की डिग्री को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ऐसा नहीं, अब देखिए, जैसे आपके हस्बैंड हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपको उनकी केयर करनी ही पड़ेगी, उनके लिए काम करना ही पड़ेगा। बट अगर वहां से आपको सम्मान नहीं मिलता, तो एक स्टेप मैं जरूर पीछे हट जाती हूँ। ये सोचती हूँ कि जितनी इनको जरूरत है उतना ही इनको दिया जाए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा किसी को देना वो उसे हैंडल नहीं कर सकता। वो होता है ना कि एक ग्लास भरा हुआ है, आप उसमें डाले जा रहे हैं, तो वो एक दिन छलक उठता है। ऐसे ही आपका जो प्रेम, आपकी जो केयर है, वो अगर आप किसी को एक्सेस में दे रहे हैं, तो फिर एक दिन वो नीचे गिरने लगती है, और वो लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं, और वो तब जाके समझेंगे जब आप एक कदम पीछे हट जाएंगे। और यकीन मानिए ऐसा जरूर होगा। तो फटाफट से इस पे बात करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो अगर इतनी केयर करने के बाद भी आपको वो सम्मान, वो प्रेम, वो केयर वापस नहीं मिल पा रही, तो अब हाई टाइम है आप थोड़ा सा पीछे हटिए, आप थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिए, जिसे चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। और जब आप किसी को छोड़ेंगे, तब वो तड़प उठेगा कि भाई रोज तो ये इतना हमें कॉल करता था, रोज हमारी इतनी केयर करता था, रोज हमारे लिए ये ला रहा था, वो ला रहा था, थोड़ी थोड़ी समय में हमारी चिंता करता रहता था। और जब आप ये सब छोड़ देंगे, तब वहां एक वैक्यूम आएगा। तब वो इंसान सोचने पर मजबूर होगा कि उसके जीवन में आपके केयर न करने से क्या फर्क आया है, और यहीं से वो उस रिश्ते के सुधरने की शुरुआत होती है। देखिए, रिश्ते में जब तक सम्मान ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, उसे चलाते रहने में मेरे हिसाब से तो कोई समझदारी नहीं है। और अगर ऐसा करने पर भी आपको सिर्फ इग्नोरेंस मिलती है, तो समझ जाइए कि उनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, और मूव ऑन करिए। अब देखिए, ये सब बातें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से तो मुझे समझ में आ जाती है कि अगर हमारी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही, हम मूव ऑन कर ले। बट जहां बात मैरिज की आती है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की आती है, या हमारे रिलेटिव्स की आती है, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम मूव ऑन कर जाएं। शादी एक पवित्र बंधन होता है। तो अगर आप भी शादी में ऐसे पार्टनर हैं जिन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जिनकी केयर का
गलत मतलब निकाला जा रहा है, जिनकी केयर को बोझ समझा जा रहा है, कि केयर से लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो अब आपके जागने की जरूरत है। और आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में, आप जो भी कर रहे हैं उसको बहुत ही ज्यादा कम कर देना है, कि करिए सबके लिए जो जो जरूरी है, बट एक्स्ट्रा केयर किसी को ना दिखाइए ना दीजिए, तभी उन लोगों को समझ में आएगी आपकी वैल्यू। सो अभी छोटा सा टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। रिश्ते के किसी भी पॉइंट पर आपको अगर लगे आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो फिर इस मूल मंत्र को अपनी बुक में लिख लीजिए कि स्टॉप केयरिंग एंड व्हेन यू स्टॉप केयरिंग यू स्टार्ट विनिंग, क्योंकि तब उस व्यक्ति को आपकी अहमियत महसूस होती है। और जब आप किसी के साथ होते हैं ना, जब तक आपके खोने का डर उस व्यक्ति को नहीं होता, तब तक वो आपको इग्नोर करता चला जाता है। और जब वो डर उसमें आप पैदा करेंगे, उसकी केयर कम करके, उससे स्पेस देके, तब वो आपकी तरफ लौटेगा। तो इसी हैप्पी नोट के साथ, और देखिए सभी रिश्ते निभाइए, बट मेरा पर्सनल ये रहता है कि सबसे पहले लाइफ में अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप दूसरों के लिए इतने ज्यादा केयरिंग है, तो सबसे पहले अपनी केयर करिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करिए। और जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, तब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, तब लोग आपकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, और तभी लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। सो होप आपको आज का ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे इट्स मी मैं हूं पर एक नए मोटिवेशन के साथ। टिल देन, आपको ये वीडियो पसंद आया हो और किसी की मदद इससे हो सकती हो, किसी का दिल टूटा हो, कोई किसी भी रिलेशनशिप में इग्नोर फील करता हो, इंसल्ट फील करता हो, इतनी केयर देने के बावजूद रिजेक्टेड फील करता हो, तो जरूर से वीडियो से शेयर करिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखिए कि क्या आप मेरी बात से सहमत है। सो फिर मिलेंगे यही इट्स मी मैं हूं पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।